हाथरस हादसे के 6 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। जी हां, कुल 6 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। हालांकि आयोजक बहुत सारे थे। हाथरस हादसे के मुख्य आयोजक पर इनाम देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। 6 आरोपी अरेस्ट, मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम, जो कि आयोजक था जिसने इसे आयोजन ये करवाया था, देव प्रकाश मधुकर है उसका नाम। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है जिसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं दे रही है या उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं दे रही है कि ये बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है और बाबा गायब कहां हो गया। इसका भी जवाब पुलिस नहीं दे रही है, इसका भी जवाब सरकार नहीं दे रही है। इस पर अगले बगले झांकी जा रही हैं। मैं कोशिश कर लेता हूं अभी इस सवाल का जवाब मनोज चाहर से लेने की। मनोज, जब तक आते हैं वहां पर राहुल गांधी, तब तक इस सवाल का जवाब बता दीजिए। आप पत्रकारों ने तो बहुत कुरेदने की कोशिश की, मुख्यमंत्री से भी पूछा, पुलिस वालों से भी पूछा, आखिर इस बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? और जब सारे हाईवेज सीसीटीवी से लैस हैं तो ये गायब कहां हो गया? आसमान खा गया, जमीन निकल गई? देखिए, कल हम आपको बता दें कि कल जब शलभ माथुर जो डीआईजी है, एडीजी है अलीगढ़ के, वो जब प्रेस वार्ता कर रहे थे, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जिक्र आ रहा था कहीं ना कहीं बाबा इसमें संलिप्त नहीं है, जबकि जो मुख्य सेवादार है उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी यहाँ पर रख दिया गया है। कई मुख्य सेवादारों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। तो कहीं ना कहीं बाबा का नाम हटना एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। विपक्ष भी लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा है कि बाबा का नाम क्यों नहीं है, बाबा को अभी तक पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पा रही। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब आए थे तब योगी आदित्यनाथ ने इशारों में बाबा के खिलाफ कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया था जिससे साफ हो जाए कि बाबा के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बाबा के जो अनुयायी थे वो लगातार इस भगदड़ में करीब 125 के आसपास या 123 के आसपास यहाँ पर मौतें हुई हैं। आंकड़ा मौतों का और भी बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रत्येक अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जो अनुयायी थे उनके अंदर भी आक्रोश देखा गया है। आक्रोश में जो अनुयायी थे वो अब बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये पाखंडी बाबा था, जिस तरीके से ये पाखंड रचता था, जो चमत्कारी चश्मे और चमत्कारी जल की बात करता था, तो प्रत्येक वो तस्वीर इंडिया लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, इनसे बात कीजिए राहुल गांधी के आने को लेकर और बाबा को लेकर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। भाई, क्या राहुल गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, पूरी दुखद घटना है। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी घटना है, देश में इससे बड़ी घटना अभी तक नहीं हुई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिला प्रशासन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक जिलाधिकारी हट जाना चाहिए, एसएसपी हटना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आखिर जिला प्रशासन क्यों सोया हुआ था? जिला प्रशासन जिम्मेदार है और योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन फेल हो चुका है। यहाँ पे जंगल राज है। इस जंगल राज में और आज इतनी गंभीर विषय, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ संसद में बोलते समय 1 मिनट का समय दे रहे हैं। यहाँ पे तत्काल आना चाहिए। क्यों? यहाँ पे दलित मरे हुए हैं। दलितों को नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार है दलितों और गरीबों के विरोधी है। अगर कोई बड़ा होता तो नरेंद्र मोदी जी अभी तक आ गए होते। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इतनी बड़ी घटना पर नहीं आ रहा। 150 आदमी मर गए। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि प्रदेश प्रशासन, जिला प्रशासन इन 150 की मौतों पे गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होता तो गृह मंत्रालय द्वारा 15 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज होती, दोषियों के खिलाफ गिरफ्तार हुए होते। अभी तक ना कोई गिरफ्तारी ना कुछ। ये सब ढकोसला चल रहा है क्योंकि गरीब मरे हैं, क्योंकि दलित मरे हैं। इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, पर जो मृतक हैं उनके परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इस तरीके से देखते हैं पूरे। देखिए, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की बहुत दुखद ये घटना है और शोक संवेदना है। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस बाबा को बचाने का काम कर रहे हैं। आज हाथरस प्रशासन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, ना बाबा पे कोई कार्रवाई है। ये लीपापोती और खानापूर्ति उत्तर प्रदेश में की जा रही है लगातार, की उन ईमानदारों को गिरफ्तार करना या उनके संचालकों को गिरफ्तार करना या आयोजकों को। सर्वप्रथम जो बाबा ने जो बयान दिया कि मेरे चरणों की धूल जो छुएगा, उसके कहना ये बहुत बड़ी बात थी। ये सबसे बड़ा आरोपी तो बाबा ही है। बाबा को तत्काल जेल भेज देना चाहिए और ऐसी घटनाओं से उत्तर प्रदेश सरकार को सबक सीखना चाहिए। आने वाले भविष्य में ऐसी घटना कभी भी जीवन में ना हो। पहले भी ऐसे कई बाबा निकलकर सामने आए जिनका जिस तरीके से पूरा आडंबर हुआ, वो कभी जेल की सलाखों के पीछे है। क्या समझते हैं आपके धार्मिक और कहीं जराइम की दुनिया का ये कॉकटेल तो नहीं?
एक्चुअल में क्या कि हम सब लोग जो भी है, हम अपनी परंपराएं मतलब सनातन धर्म के लिए थोड़े पॉजिटिव रहते हैं कि जो मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो हाथरस की घटना जो घटती है कि उसमें जो प्रशासन का जो फेलियर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से वो अरेंजमेंट नहीं थे जो होने चाहिए, जिससे वो भगदड़ भगदड़ मची। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन है, ये जिलाधिकारी हुए, एसएसपी हुए, सबसे पहले इन्हीं लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इन लोगों ने नहीं ध्यान दिया कि इतनी भीड़ कैसे करती होगी। ये फेलियर सरकार का भी है। तो जिस तरीके से आप सुन रहे थे इन लोगों को, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अभी तक बाबा के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार और जो प्रशासनिक के जो अमला है उनका यहाँ फेलियर यह बता रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो अब राहुल गांधी से को देखने यहाँ पहुंचे हैं। तमाम जो लोग हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनका साफ तौर पर सीधे तौर पर यहाँ पर जो यूपी की सरकार है उस पर निशाना साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की जो आने की यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो गई है, तो राहुल गांधी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ लगा दी जा रही है, बैरिकेडिंग के साथ ही जिस तरीके से ये पूरे लोग हैं उनको रोकने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि जिस तरीके से कोई भगदड़ नहीं हो। हमारे साथ और भी हैं, ये फतेहपुर सीकरी से लोकसभा का चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं, जो अच्छी मतों से यहाँ पर इनको जीत नहीं मिली, लेकिन आज कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। सर किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? ये घटना बहुत दुखद है। ये पहली घटना नहीं है, इस देश में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जब घटनाएं होती है तब प्रशासन एक्शन में आता है। अगर आपको मैं दो शब्दों में कहूं तो जब तक इस देश के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, लोगों को उनके अधिकार नहीं समझा जाएंगे। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। आप तो फौज में रहे हैं, बताया जा रहा है कि बाबा की निजी एक सैन्य टुकड़ी है, इसमें करीब 2500 के आसपास उनकी सेना है। ब्लैक कमांडो को चलता है, पूरे भौकाल के साथ ये पाखंडी बाबा चलता था। इस पाखंडी बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक पाखंडी बाबा इस देश में कितने दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन हर आदमी इस बात को नहीं बोल सकता है, क्योंकि सच बोलने में से आग निकलती है। बीइंग ए सोल्जर मैं कुछ बातें कह देता हूं। जब लोग अपना जीवन त्याग देते हैं, मर जाते हैं, घरों में रुधन मचता, जब घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तब सिस्टम जागता है। बाबा हो या और कोई गलत काम करने वाला हो, इन एनी डिपार्टमेंट, इन एनी सोसाइटी, शुरुआत में ही अगर उस पर प्रशासन कब्जा कर ले तो ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। जब तक लोग नहीं मर जाते, जब तक परिवार बर्बाद नहीं हो जाते, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलती है। इसका मैं मेन कारण समझता हूँ, इस देश के अंदर जाति धर्म के नाम पर जो नेता चुने जा रहे हैं वो अच्छी सोच के नहीं है, घटिया किस्म के नेता इस देश के अंदर बढ़ने के कारण। ठीक है मनोज चार, आप नजर बनाए रखिए। जब आएंगे राहुल गांधी तब आपका रुख एक बार फिर करेंगे और फिर जानेंगे कि उनका आज का कार्यक्रम क्या है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं।